अभी जो हम देख करने वाले वो HIV टेस्ट है, HIV 1 एंड 2। अभी बहुत सारे केस में डॉक्टर प्रेफर करते हैं HIV 1 को और 2 को, लेकिन जो किट आता है ऑलरेडी HIV 1 और 2 के साथ में ही रहता है, और किट के साथ में हमें क्या मिल जाता है, एक बफर। और इसको ये कोई आप ड्रॉपर के नाम से बोलो या किसी भी चीज़ के नाम से बोलो, बट ये जो रहता है ये बफर रहता है। और ये बफर क्या रहता है, उस अपने जो सैंपल हमें जो लगने वाला है सीरम, उस सीरम और ये बफर इस पर्टिकुलर कीट के जो सरफेस रहता है, जो ट्रैक रहता है जिस पे सीरम रन करता है और लाइन को मेंशन करता है कि रिज़ल्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उस चीज़ को क्लियर करता है। ठीक है, तो ये एंटीजन है, इस एंटीजन के वजह से इस सीरम के साथ में रिएक्ट होता है। जैसे ब्लड ग्रुप में A पॉजिटिव अगर किसी पर्सन का है तो उस ब्लड में A पॉजिटिव, A का अगर एंटीजन है तो A रिएक्ट करता है और वो फट जाता है। वैसे ही अगर पॉजिटिव और नेगेटिव का RH में अगर उसका पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव रिएक्ट करता है, और अगर वो रिएक्ट नहीं किया D तो वो क्या रहता है, नेगेटिव। सेम एज इट इज़ HIV में जो ये एंटीजन्स रहते हैं बफर के माध्यम से उस रिएक्शंस को क्लियर करते हैं कि इसके सीरम में HIV का बैक्टीरिया है या नहीं है। तो आज हम इसी टेस्ट को करते हैं। और अभी जैसे 2 किट मैंने सामने रखा है, तो इस 2 किट का है, अब 2 पेशेंट है, तो 2 पेशेंट के हिसाब से दोनों किट पे आपको पहले नाम मेंशन करना है, और नाम मेंशन करने के बाद ही आपको नेम वाइज टेस्ट को परफॉर्म करना है। ठीक है, अभी जैसे मैंने बोला था कि नेमिंग कर लेने का, तो अभी जितने भी पेशेंट हैं हमारे पास हमने उसका नेमिंग कर लिया। नेमिंग करने के बाद में पेशेंट के नाम के हिसाब से उसमें 1 ड्रॉप के ड्रॉपर से सैंपल डालने का। अभी जैसे ये पेशेंट का हमने पहला किट रखा है, तो इसके सीरम को लेना है, इसके सीरम को लेकर इस गैप में डालने का। ये 3 ड्रॉप गया और इसमें बफर जाएगा, जो बफर हमें कंपनी के इसमें मिला है 1 2, ये हो गया। और सेम एज इट इज़ आपका जो दूसरा पेशेंट है उस पेशेंट का भी हमें वैसे ही करना है। ये प्रोसेस इजी है करने के लिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन कैसा है, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से ही करना है। और सेम बफर को इस पर डाल देना। अभी ये इतना होने के बाद में अभी देख, मैंने पहले बोला था कि ये जो बफर है, इस बफर में एंटीजन्स को वेरीफाई करता है। अगर HIV का बैक्टीरिया इसके सीरम में रहेगा तो जो ये ट्रैक पे रिएक्शन हो रहा है, तो इस पे देखो C21 लिखा है, मतलब 1 to C लिखा है। तो 1 पे अगर लाइन आता है तो HIV 1 इसको पॉजिटिव है, और अगर 2 पे लाइन आता है तो इसको HIV 2 पॉजिटिव है। अगर दोनों पे आता है तो HIV 1 और 2 भी पॉजिटिव है। बट पॉजिटिव को वेरीफाई कौन करता है, C। अगर C के ऊपर लाइन नहीं है, बाकी दोनों पे लाइन है, तो वो पॉजिटिव नहीं होगा। और अगर सिर्फ C पे लाइन है और इन दोनों पे लाइन नहीं है, तो ये क्या रहेगा, टोटली नेगेटिव। ये तो पता ही होगा, तो बस वही है। अगर C और 1 पे लाइन है तो HIV 1 पॉजिटिव है, और अगर C और 2 पे लाइन है तो HIV 2 पॉजिटिव है। अगर किसी पे लाइन नहीं है तो ये किट खराब है। और अगर 1 और 2 पे लाइन आता है और C पे लाइन नहीं आता है तो वो किट वेस्ट है। ठीक है, वो इधर किट आता है, मतलब वो किसी काम का नहीं होता। अभी जैसे ही इस पेशेंट को कैसा C पे खाली लाइन आया है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों भी पेशेंट को HIV नेगेटिव है। ठीक है, ऐसा रहता है। तो यही जो बफर है, पूरा काम है बफर करता है। इसके लिए किसी किसी किट में बफर दिया रहता है, और किसी किट में बफर नहीं रहता, इसके ट्रैक पे ही केमिकल रहता है, सो एंटीजन्स। और इस किट वाले टेस्ट को हम लोग रैपिड टेस्ट बोलते हैं, रैपिड किट टेस्ट। HIV टेस्ट को आप
और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, दो वर्ड ऐसे हैं। क्वालिटेटिव जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव पता चलता है, और क्वांटिटेटिव में नंबर मालूम पड़ता है। अगर मान लो इसका HIV पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव है वो क्वांटिटेटिव टेस्ट में मालूम पड़ता है, कितने नंबर में है। और अगर सिर्फ आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पता करना है तो वो रैपिड टेस्ट होता है जो क्वालिटेटिव में आता है। ठीक है, तो HIV दो तरीके का टेस्ट होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो अभी जो हम लोग टेस्ट किए HIV वो कौन सा है, क्वालिटेटिव। और जो क्वांटिटेटिव टेस्ट रहता है वो मशीन पे रीडिंग उसका लेते हैं। समझ में आया?